कुछ कहानियां इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सरकारें भी छुपाती हैं, और कुछ नाम इतने बड़े होते हैं कि उनका जिक्र भर से करोड़ों लोगों का दिल धड़क उठता है। नरेटर सेड मिस्टीरियसली। ये कहानी है आज़ादी के सबसे बहादुर सिपाही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनके बारे में हमें बताया गया कि वो 1945 में एक हवाई हादसे में मारे गए। नरेटर नरेटेड। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ, या फिर वो सदी साल तक एक गुमनामी बाबा के रूप में जिंदा रहे? नरेटर आस्क्ड इंट्रीगिंगली। आज हम खोलेंगे भारत के सबसे बड़े रहस्य का पन्ना, नरेटर अनाउंस्ड एक्साइटेडली। साल 1945। सरकार और मीडिया ने दुनिया को बताया। 8 अगस्त को ताइवान में एक प्लेन क्रैश हुआ और नेताजी इस दुनिया को छोड़ गए। लेकिन इस कहानी में एक बड़ी कमी थी। किसी ने उनकी लाश कभी नहीं देखी। आंखों देखे गवाहों का कहना था, हमने धमाका देखा लेकिन नेताजी का शव कभी नहीं मिला। यहीं से एक सवाल जन्म लेता है, क्या नेताजी सच में मारे गए थे, या वो किसी और नाम से, किसी और पहचान के साथ हमारे बीच जी रहे थे? Around 1950, a strange sage came to Faizabad in Uttar Pradesh. People called him Bhagwanji. He did not like to show his face to anyone. If someone tried to take a picture, he would angrily refuse. His voice, his way of writing, his way of thinking, all of it matched Netaji's. He met only a few special people, and that too in a completely secret manner. गुमनामी बाबा के कमरे से जो चीज़ें मिली उन्होंने सबको हैरान कर दिया। गोल्ड फ्रेम का चश्मा, वही ब्रांड का फाउंटेन पेन, एक पुराना टाइपराइटर और ऐसे खत जिनका लेखन नेताजी से हूबहू मिलता था। इंटेलिजेंस ब्यूरो की गुप्त फाइलों में इस साधु का जिक्र था। आइडेंटिटी टॉप सीक्रेट। डीएनए टेस्ट की मांग उठी, लेकिन सरकार खामोश रही। नेताजी के परिवार के कई सदस्यों ने दावा किया, हाँ ये वही हैं, हमारे सुभाष बाबू। लेकिन सरकार ने आयोग बनाकर रिपोर्ट दी, नो कंक्लूसिव प्रूफ, यानी पुख्ता सबूत नहीं। तो सवाल उठता है, अगर सबूत नहीं थे तो सारा सच जनता से क्यों छुपाया गया? क्या ये राजनीतिक दबाव था, या फिर ऐसा राज जिसे उजागर करने से देश की राजनीति हिल जाती? 1985 में गुमनामी बाबा की मौत हो गई। उनके सारे सामान को सरकारी कब्जे में ले लिया गया। उनकी डायरी में एक लाइन लिखी मिली, मैं जो सच जानता हूं वो दुनिया का सफर बदल सकता है, समय नहीं है। डीएनए रिपोर्ट कभी जनता के सामने नहीं आई, और इस तरह नेताजी के मरने या जिंदा होने का तीर्थ आज तक हकता शख्स दबा हुआ है। तो आप क्या मानते हैं? क्या नेताजी 1945 के प्लेन क्रैश में सच में मारे गए थे, या वो गुमनामी बाबा बनकर चुपचाप हमारे बीच जीते?